तो भाई आज मैं निकला हूँ नौवीं साइड की गलियों में। पहला दिन है मेरा। कल यहाँ पहुँचा था लेकिन थकावट की वजह से कुछ ज़्यादा घूम नहीं पाया, और दूसरा ठंड बहुत ज़्यादा, शाम के टाइम ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो मैंने कुछ सिर्फ लोकल स्ट्रीट्स रात के समय घूमा था। उसके बाद अपने हॉस्टल में जाके खाना वाना खाया और रेस्ट की। मेरा प्लान था आज सुबौती का जाने का, लेकिन यहाँ के लोकल पर्सन ने मुझे बताया कि सुबह से बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो आज का प्लान आप स्किप कर दो। एक्चुअली उसने मुझे दिखाया भी यहाँ की लोकल एप्लीकेशन पे, जो वेदर एप्लीकेशन है, लेकिन इंडिया की तरह उसने भी अच्छे से वर्क नहीं किया, क्योंकि बारिश सुबह 4 बजे से बताई गई थी, तो जहाँ अभी 9:30-10 बज चुके हैं, धूप निकली हुई है, कोई बारिश नहीं हुई। प्लान मुझे कैंसिल करना पड़ा और मैं थोड़ा लेट उठा तो देखा कोई बारिश नहीं हो रही थी, तो भी सोचा अभी बहुत लेट हो चुका है सुबौती का जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से सुबौती का पड़ता है तकरीबन 110-15 किलोमीटर। 2-2.5 घंटे की बस में राइड होगी। कोशिश करूँगा कल जाऊँगा, जहाँ परसों जाऊँगा, क्योंकि मैं अभी 2 दिन और यहीं हूँ नौवीं साइड में। 1 डे ट्रिप रखने वाला हूँ सुबौती का। जैसे प्लान होगा देखा जाएगा। मेरे पीछे की और आप देख रहे हो डेनोवा रिवर, जो आप पहले भी देख चुके हो बेलग्रेड में। यूरोप की सबसे बड़ी रिवर है। नौवीं साइड बेलग्रेड सभी में घूमती है। यूरोप के इर्द गिर्द और सर्बिया में सबसे ज़्यादा ये घूमती है। जब आप प्लेन से फ्लाई करते हो तो आपको प्लेन से भी ये दिखेगी पूरे सर्बिया में कैसे ये सांप की तरह बल खाए हुए घूम रही है। तो ये आपको हर जगह देखने को मिलेगी डेनोवा रिवर। अभी आज मैं घूमने को निकला हूँ, जो किला मेरे पीछे की और आप देख सकते हो, जैसे आपने बेलग्रेड में देखा, तो ये सेम किला, उसी तरह का किला बहुत बड़ा ऊंचाई पे बना हुआ है, जो अपनी सिक्योरिटी के लिए पहले समय में इन्होंने बनाया था। तो अभी मैं घूमने जा रहा हूँ, ये किले को देखते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंस है और कैसा बना हुआ है, ये कब का बना हुआ है। मैं पहुँच चुका हूँ इस वक्त किले में, और अभी चल रहा हूँ किले के अंदर की साइड, जहाँ किला बहुत बड़ा है और ये एक तरह से एक बड़ा पहाड़ चढ़ने की तरह है। अगर आप बाई वॉक जा रहे हो, गाड़ी भी ले सकते हो, नीचे से टैक्सी ले सकते हो, वो ऊपर तक ले जाएगी आपको, लेकिन जो मज़ा पैदल चल के घूमने का है वो आपको गाड़ी में नहीं आने वाला। तो दिखाते हैं आपको किला अंदर से कैसा है पहुंचने के बाद। ये अंकल मिले हैं मुझे यहाँ, तो इनके साथ मैं घूम रहा हूँ किला, क्योंकि ये भी किले के अंदर जाने वाले थे। तो एक साथ यहाँ इन्होंने अपनी मंजिल तक जाना है और मुझे किले के हाईएस्ट पॉइंट तक लेकर जाएंगे। उसके बाद ये जाएंगे अपने काम पे और मैं घूमूंगा ये किला। तो भाई ये है किले की सुरंग, पूरी ईंटों से, कंक्रीट से बनी हुई है। किले के ऊपर तक जाने के लिए आपको इस सुरंग से गुजरना होगा। तो ये है किले के ऊपर का व्यू। हाईएस्ट पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। ये जो देख रहे हो आप, ये है म्यूज़ियम, और उसके पास दूसरी साइड है रेस्टोरेंट। घूमते घूमते अगर आप थक जाओगे तो खाना वाना रेस्टोरेंट में खा सकते हो। और दूसरी, और वो जो वाइट ब्रिज देख रहे हो, वो है डेनोवा रिवर के ब्रिज। बहुत ही पुराना, तकरीबन 500-600 साल पुराना ये किला हुआ। अभी इसको बिल्कुल म्यूज़ियम में बदल दिया गया है और यहाँ चल रही है रिपेयर। ऊपर से आप देख रहे हो नौवीं साइड, और के मुझे नाम भूल गया इस शहर का, क्योंकि रिवर की दूसरी साइड है नौवीं साइड और इस साइड है शहर का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अलग शहर है, यानी कि जो रिवर है डेनोवा रिवर, वो बॉर्डर है एक तरह का शहरों का। तो घूमने दूसरी तरफ नौवीं साइड की जो डेनोवा रिवर है, घूमने के बाद फिर वहाँ आपको दिखाई दे रही होगी।
ये अंकल मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जहाँ किले की। और ऊपर आप देख रहे हो मिलिट्री का जो हेलीकॉप्टर जा रहा है, जो रिवर के दूसरी साइड मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, वो अंकल ने बताया कि पेट्रोवरादीन शहर का नाम है। पेट्रोवरादीन नदी की एक साइड पेट्रोवरादीन है और दूसरी साइड है नोवी सैड। तो भाई ये है नोवी सैड का व्यू जो इस किले के बिल्कुल ऊपर से आप देख रहे हो। और दूसरी साइड मैंने आपको बता ही दिया, रिवर के दूसरी साइड है पेट्रोवरादीन। तो ये है किले का व्यू और ये रिवर का व्यू। अगर आप शिपिंग के बोटिंग के शौकीन हो तो आप वो सामने बोट्स वगैरह लगी हुई हैं बहुत सी किनारे पे, तो वहाँ से बोट लेकर इस रिवर में बोटिंग कर सकते हो और परमिशन लेने के बाद फिशिंग भी आप यहाँ कर सकते हो। ये अंकल मुझे पूरा किला घुमा रहे हैं अपने साथ साथ। अपना साइकिल लेकर आए थे घूमने के लिए और इनका नाम है यूब। बहुत ही हंसमुख है। लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, मैं इनको समझ नहीं पा रहा, ये मुझे समझ नहीं पा रहे क्योंकि इनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन फिर भी इशारों से और कुछ ऐसे ही समझकर काम चला रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी हेल्प कर रहे हैं किला घुमाने की। तो फ्री में मुझे ये अंकल मिले हैं जहाँ किला घुमाने के लिए एज ए गाइडर। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। इनका नाम है यूब। तो ये ब्रिज को मैं आप बताने वाला हूँ, ब्रिज की हिस्ट्री। जो आधा अधूरा यहाँ खड़ा है, ये इन्होंने शुरू किया था कि नोवी सैड से सीधा ये ब्रिज आएगा किले के अंदर और वहाँ तक बनेगा, वहाँ से एंट्री देनी थी इनको, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ रूल रेगुलेशन के बाद ये किला ब्रिज को यहीं बंद कर दिया गया। 194 ओके। अंकल कुछ बता रहे थे मुझे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। ओ, इन्होंने लिखकर बताया अभी मुझे, ये आप देख सकते हो। 1941 में ये ब्रिज को शुरू किया गया था, तब से ये ऐसे ही खड़ा है। 1941 से तकरीबन 60-70 साल हो चुके हैं। इसको बंद कर दिया गया था बाद में कि सीधा ब्रिज में एंट्री इसको नहीं मिलेगी, सॉरी किले में एंट्री इसको नहीं मिलेगी। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो वो है लियोपोल्ड, एक मिनट, लियोपोल्ड होटल। ये लियोपोल्ड होटल, अगर आप अच्छे खासे पैसे खर्चना चाहते हो तो रिवर के बिल्कुल सामने रहना चाहते हो किले के अंदर, तो इस होटल में आप बुकिंग कर सकते हो। यहाँ आकर ऑनलाइन भी कर सकते हो। और सामने का व्यू इस होटल में रहते हुए ये सामने का रिवर का व्यू आप देख सकते हो। तो मेरा और अंकल का साथ यहीं तक था, लेकिन अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ही अच्छे थे। और अभी मैं आपको एक चीज़ यहाँ दिखाने वाला हूँ। जे क्लॉक टावर फिशरमैन्स के लिए बनाया गया था, जो ड्रोनोवा रिवर में फ़िशिंग करते हुए दूर से टाइम देख सकें, इसीलिए ये फिशरमैन्स के लिए स्पेशल बनाया गया था। और दूसरी चीज़ यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ सभी जगह आपको ऐसे जो ताले लगे मिलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंडिया की तरह। जहाँ हम कभी किसी पेड़ को बांध देते हैं ना, धागा बांध देते हैं कहीं कुछ, तो जहाँ इन्होंने ये ताले सभी ऊपर नीचे सब जगह ताले बांधे हुए हैं। और बताता हूँ क्यों बांधे हुए हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस एरिए के सभी इर्द गिर्द सभी और ताले बांधे हुए हैं। तो इसकी ताले बांधने की जो हिस्ट्री है वो ये है, अपना और अपने जो जिसको भी आप प्यार करते हो, लव करते हो, उसका नाम इस ताले पे लिखा हुआ है। ये देखो, उन्होंने सभी ने अपने और अपने लवर का नाम यहाँ लिखकर इसको ताला लगा दिया कि हमारा जो प्यार है हमेशा के लिए बरकरार रहे। ये भी इतना बिलीव करते हैं लव में। तो ऐसा कुछ मैंने पहली बार बाहर की कंट्री में देखा। इंडिया में तो बहुत देखा था, लेकिन इस कंट्री में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि यूरोप में कुछ ऐसा भी है देखने को कि यहाँ प्यार को बांधा जा रहा है कि हमारा प्यार हमेशा बरकरार रहे। अगर आपने किसी ने बेफिक्रे मूवी देखी होगी तो आपको मालूम पड़ेगा, बेफिक्रे मूवी की जो शूटिंग है नोवी सैड के इसी किले में, इसी क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने हुई है।
वो सीन आप बेफिक्रे देखोगे तो जहाँ का आपको पूरा व्यू सामने आ जाएगा। और क्लॉक की हिस्ट्री भी मैं आपको थोड़ी गंभीरता से बताता हूँ। जो क्लॉक है जो वो रिवर्स चलता है। जैसे कि बड़ी सुई है वो आवर्स बताती है और छोटी सुई है जो वो मिनट बताती है। नॉर्मली क्लॉक में क्या होता है, छोटी सुई आवर्स बताती है और बड़ी सुई मिनट बताती है। ये रिवर्स चलता है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, जे मेन क्लॉक टावर बड़ा बनाने का कारण ये था कि जो जेनोवा रिवर में फिशरमैन फिशिंग करते हैं वो दूर से टाइम देख सकें। आते जाते जे अंकल मज़े की बात और एक बता के गए कि क्योंकि 2-3 घंटे हो चुके हैं हमें जहाँ घूमते हुए एक साथ। तो उन्होंने बताया कि जैसे कि एंट्री बहुत दूर से है तो आपको एंट्री वहाँ वहाँ जाने के लिए वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मेरे पीछे इस क्लॉक के बिल्कुल डाउनस्टेयर जाकर वहाँ एक सुरंग है, वो सुरंग निकलती है सीधा आपको घुमाने के बाद इस रोड पे। सो आपका तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर बच जाएगा। आप सीधा इस वहाँ से जो वाइट कार आई उस रोड पे निकल जाओगे। अभी मैं वापस जा रहा हूँ नौबी साइड को। तो जो अंकल ने मुझे सुरंग का रास्ता जो शॉर्टकट है बताया था, उस रास्ते से ये है यहाँ की सुरंग।